एवरीवन, आज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਹਿਡਨ ਜੈਮ ਆਫ ਮਥੁਰਾ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਲੇਕ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੇਕ ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ ਜਦੋਂ ਕਾਨ੍ਹਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਰੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਸੂਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਲੇਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਲੇਕ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। जय जय श्री राधा रानी की जय। बंसी घाट पर यमुना किनारे वृंदावन में महाराज हुआ था। अनगिनतियाँ गोपियाँ नाच गाने में बुलाई थी, तो महादेव जी और माता पार्वती अपना कैलाश पर बैठे हुए अपना भजन कर रहे हैं। भजन करते करते उनके कानों में घुंघरू और पायलों की आवाज़ पहुँच गई, जो गोपियाँ जो नाच रही थी। तो महादेव जी जाग गए, हे देवी पार्वती, मैं हर भजन पर बैठा हुआ हूँ, ऐसा प्रतीक लग रहा है जैसे ब्रज में महाराज हो रहा हूँ, राधा का कृष्ण का, थोड़ा चल के आनंद लेते हैं ब्रज में। माता पार्वती कहने लगी, हे देवी अब क्या करें? तो माता पार्वती फिर कह रही है प्रभु से, हे प्रभु आप तो त्रिलोकीनाथ हैं, आप अपने वियोग से देख लीजिए कौन सी जगह चलो, क्योंकि ब्रज तो बहुत बड़ा है, ब्रज में कहाँ चलोगे? कि हाँ ये बात तुम सही कह रही हो। तो भोले बाबा ने अपने स्थान पर बैठ के अपने वियोग से देखा तो वृंदावन बंसीवट दिखाई दिया उनको। तो माता पार्वती को सातों ब्रज की ओर चल देते हैं धीरे धीरे। इधर से राधा रानी की सखी थी ललता विशाखा, ये सहेली थी राधा रानी की प्रिय। जैसे राधा रानी का जन्म स्थान है रावल, 15 किलोमीटर आगे है दाऊजी वाले रोड पर है रावल गाँव, जो राधा रानी जन्म लिया है। वहाँ बोर्ड लग रहा है, कभी जाना दर्शन करना, वहाँ बहुत विशाल मंदिर है, बहुत बड़ा। तो राधा रानी की सहेली थी, तो उनको दोनों को गेट पर पहरे पे खड़ी कर गई कि तुम दोनों बहनें यहाँ गेट पर पहरा दो। अब पहरा किस चीज़ को देना? तो सिर्फ गोपियाँ अंदर करना, उनके संग कोई पुरुष नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना। चलो पुरुष रहेंगे तो कृष्ण भगवान श्याम सुंदर रहेंगे मेरे पास। ऐसे कह के राधा रानी कृष्ण भगवान के पास सिंहासन पर बैठ गई, और कृष्ण भगवान भी बैठे हुए सिंहासन पर, नाच गाने हो रहे, ढोल मजारे बज रहे, पेड़ पौधे पक्षी गुनगुना रहे बढ़िया तरह से। चुप प्रिय महाराज हुआ था उस दिन, चुप महाराज का दिन था, जो 1 साल आती है ना, वो शरद पूर्णिमा थी उस दिन। शरद पूर्णिमा के दिन खीर का भोग लगता है, रात को 12 बजे पट खुलते हैं राधा रानी के। उस दिन पूरी खीर बटेगी, उस दिन खीर के भंडारे लगेंगे। उस दिन न पूरी बनेगी न सब्जी बनेगी, बस खीर ही खीर। बहुत लोग बना के लाते हैं, खीर का भोग लगा जाते हैं। चलो मैं उस दिन रुकता हूँ वैसे। तो कृष्ण भगवान महाराज में बैठे हुए, उधर से माता पार्वती भोलेनाथ को लेके आगे गेट पे, तो उनको प्रवेश नहीं होने दिया, नो एंट्री, आप पुरुष हो, आप अंदर नहीं जा सकते, पुरुष के लिए मना है, तो सिर्फ गोपियाँ जा सकती हैं। अब तो माता महादेव जी बड़े सोच में पड़ गए। महादेव जी फिर हाथ जोड़ के विनती करने लगे दोनों सखियों से, हे सहेलियों, हे सखियों, मैं कैलाश पर्वत से आया हूँ, मुझे महाराज का आनंद लेना है, मुझे ऐसा उपाय बता दीजिए, उस उपाय से मैं प्रवेश ले सकूँ, महाराज का आनंद ले सकूँ। दोनों सहेली कह रही है, प्रभु महादेव जी आप हमसे जिद कर रहे हो तो एक उपाय है, उस उपाय से आप अंदर हो सकते हो। कि बताइए कौन सा? आप यमुना मैया से गोपी रूप मांगे, और यमुना मैया से स्नान करके और यमुना मैया से अपना गोपी रूप मांग के तब महाराज में प्रवेश हो जाना आप। तो भोले बाबा माता पार्वती को दोनों सहेलियों के पास बैठा रहे, तुम यहाँ बैठो, मैं स्नान करके अभी गोपी रूप धारण करके आता हूँ। तो महादेव जी माँ केसी घाट के पास स्नान करे, भोले बाबा ने स्नान करके, जब केसी घाट माँ बोलते माँ जो गोपेश्वर प्रकट हुए, तो भोले बाबा खड़े होके दिए 3 बार स्नान करके लिए यमुना मैया से पुकारने लगे, हे माँ, हे अमृत्री माँ, मुझे गोपी रूप दो। तो यमुना मैया प्रकट हो गई, जाइए आज से तुम गोपेश्वर महादेव के नाम से जाने जाओगे ब्रज में, और लो मेरा 16 श्रृंगार पहन के जाए। तो 16 श्रृंगार उतार के लिए यमुना मैया ने पहना दिए, अपनी चुनरी और दुपट्टा भी उड़ा दिया भोले बाबा को। तो भोले बाबा बन गए गोपेश्वर महादेव सुंदर। तो माता पार्वती को लेके, और माता पार्वती उनको देख के खुश हो गई, अरे प्रभु आप तो बड़े चढ़िया रहे, वैसे लग रहे हो आप तो माता पार्वती को लेके बंसीवट में प्रवेश हो रहे। तो भोलेनाथ को एक चीज़ याद आ गई कि भाई देवी को मेरी चर्चा पूछेंगे जरूर, सुबह कहीं ब्याह शादी में जाओ ना तो चर्चा पूछते जरूर है कि क्या बेटी है और कौन कौन आया है, अक्सर करके प्रोग्राम में पूछते हैं। तो महादेव जी को याद आ गया कि देवी मेरी अगर पूछे तो अपनी बड़ी सहेली बताना, मुझे बड़ी सहेली आई हुई है कैलाश से, प्रभु मत बता देना, चूँकि राधा रानी नाराज हो जाएगी, हम पुरुष हैं, पुरुष को अलाउ नहीं अंदर जाने के लिए।
तो तुम छिपा के रखना बातें। तो ऐसे कह के माता पार्वती हाथ जोड़ के विनती करने लगी है, हे प्रभु, मैं अपनी बड़ी सहेली कह दूंगी, आप अंदर प्रस्थान करें आप। तो कृष्ण भगवान के पास नजदीक पहुंच गए, तो कृष्ण भगवान ने अपने नेत्रों से उनको पहचान लिया, अरे ये तो प्रभु महादेव जी हैं, और साथ में माता पार्वती आई हुई है, आइए गोपेश्वरी, आइए गोपेश्वरी, आइए गोपेश्वरी, आइए गोपेश्वरी। और राधा रानी खड़ी हो गई, अरे कि हमारे छलिया कैसे हैं कन्हैया, छलिया को शुभ रूप कर रहे हैं, ये आओ गोपेश्वरी, आइए गोपेश्वरी। ये कालू कलूटी उनसे कह रहे हैं गोपेश्वरी, सभी ईश्वरी की एक ही गोपी बना दी है इन्होंने। तो राधा रानी गुस्सा से होने लगी, और कृष्ण भगवान ने भोलेनाथ को गोपी रूप को राधा रानी के स्थान पर बैठा दिए, और ज़्यादा नाराज है, अरे ये कालू कलूटी तो मेरा स्थान और ले लो। तो इस वजह से राधा रानी मान करके जो पल्लों वाले वृक्ष है ना, चरण छुए, यहीं बैठ के फिर रोई है, रोते 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 सरोवर भर दिया। तो इस स्थान का नाम रख दिया था मानसरोवर। ये पवित्र भूमि है, ब्रज की भूमि है, भक्ति की भूमि है, और एक प्रेम की भूमि है। कभी भी आ करो तो छींटा आश्वन जरूर डाल के गए, सारी बीमारियां दूर रहती है इससे। तो कैलाश पर्वत से स्वयं माता पार्वती, कैलाश से पार्वती जल लेने आई थी राधा रानी मानसरोवर से भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए। कभी मोबाइल में खोल के देख लेना, ये जल लेके गई थी कांवर बना के, माता पार्वती आई थी लेने। ये जल में इतनी शक्ति है। तब जाके कृष्ण भगवान महाराज के अंदर देखते ही मेरी राधा कहाँ चली गई, राधा कहाँ चली गई। अब तो कन्हैया जी बड़े रोने लगे, राधा राधा मेरी कहाँ हो राधे, मुझे छोड़ के कहाँ चली गई, राधे कहाँ चली गई तुम राधे, तुम्हारे बिना जीऊंगा नहीं। वो बड़े परेशान होने लगे कन्हैया जी। तब राधा रानी नहीं देखी, तो जैसे कहीं बच्चा निकल जाता है ना, तो माँ बाप बड़े परेशान हो जाते हैं। तो बैठ के नहीं थे धरती में, कृष्ण भगवान ने उनके चरण दिखे राधा के भागते हुए, तो चरणों की धूल मस्तक की लगाई, राधे राधे चरणों को देखते हुए यहाँ तक आ गए। तो कदम वृक्ष है ना, तो दोनों की जुगल जोड़ी है। तो कृष्ण भगवान हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं राधे से, राधे इतनी दूर गुस्सा में क्यों चली आई आप, क्यों ऐसा अपराध हो गया मुझसे। तो प्रभु आप नई गोपी आइए, उनसे प्रेम करो, अब तो तुम नहीं कालू कलूटी आइए, बहुत सुंदर है मुझसे। कि नहीं राधे ऐसा कुछ नहीं है, जो तुम समझ रही हो वो साधारण गोपियाँ नहीं है दोनों, जो ऐसी वैसी समझ रही हो तुम। कि नहीं प्रभु मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरी कालू कलूटी को तुमने मेरा स्थान भी दे दिया। कि नहीं राधे तुम्हें विश्वास नहीं आ रहा, मैं तुम्हारे चरणों की सौगंध खा रहा हूँ, इससे ज़्यादा और विश्वास तो है नहीं मुझ पर, मैं चरणों में पड़ रहा हूँ तेरे। तो भैया आज का टाइम क्या है कि लेडीजों के चरण छूता है, कभी कभी क्षमा करना कह रहा हूँ ना, कलियुग में लेडीजों के चरण छूने पड़ जाते हैं कभी कभी, जो घर बिगड़ता है ना, तो भैया अरे देवी या घर सवाल है, मैं तेरे चरण छू रहा हूँ, अक्सर कहीं वो मेरी बिगड़ जाती है तो मैं भी कहता हूँ। तो ऐसे करके राधा रानी के चरण छुए, सौगंध खाई थी, हे राधे मैं चरणों की सौगंध खा रहा हूँ। एक तो भोले बाबा थे और एक माता पार्वती थी, तो स्वयं कैलाश पर्वत से आए थे, उनको गोपी रूप धारण यमुना मैया ने दिया था उनको। तो मैंने तो मेरे अतिथि थे, मैंने आदर संस्कार किया था, तो मैंने उनको तुम्हारे स्थान पर बैठा दिए थे। राधे राधा रानी कह रही है प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझ पर बड़ी गलती हो गई, मैंने इनको कालू कलूटी बोल दिया है, और मुझे एक काम करिए, ये वरदान दीजिए, मैं यहाँ ब्रज में रहना चाहती हूँ, मुझे अपनी बंसी और अपना मुकुट को दे जाइए, मैं जीवन भर प्रेम करूँगी, अब तुम पर शक न करूँगी कभी भी। तो कृष्ण भगवान माना तो कहने बहुत है राधे, पर मैं अपने वरदान से पीछे नहीं हटता हूँ, जाओ ये बंसी लो और ये मेरा मुकुट भी लो, जाओ तुम तीनों लोगों से बड़ी रहोगी, यहाँ पे तीनों लोगों से है न्यारी राधा रानी हमारी, ठीक है। तीनों लोगों का वरदान यहाँ दे के गए कृष्ण भगवान। और जब कभी आपका सौभाग्य हो तो गुजरात जरूर जाना, गुजरात में कन्हैया के हाथ में बंसी नहीं है, सिर पर मुकुट नहीं है, दोनों चीज़ें यही स्थापित करके गए। और महाभारत युद्ध लड़ने गए थे, तब राधा रानी से आशीर्वाद लेके जब कुरुक्षेत्र गए थे लड़ने, तब कृष्ण भगवान के हाथ में बंसी नहीं है। महाभारत में भी मोबाइल खोल के देख लेना कभी नहीं, ठीक है, बंसी यही है राधा के पास। जिजा की कथा है, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਥਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਢਾਬੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖੂ ਕੇ ਕਿਆਨ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੇਮ ਬੈਕ ਟੂ ਆਰ ਹਾਊਸ। ਤੇ ਜੇ ਅਗੇ ਬਲੌਗ